इसका एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। 24 मई को ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है और इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत ने एक ऐतिहासिक किल किया और अपने S-400 से किया था। आखिरकार पाकिस्तान इतना हड़बड़ाया हुआ दुनिया भर में क्यों घूम रहा है, खास करके तुर्की की यात्रा पर कथित तौर पर निकल रहे हैं शहबाज शरीफ। भारत ने आखिर ऐसा क्या किया था? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब जो बातें निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि भारत ने बहुत कुछ तबाह किया था। F-16, HQ-9, C-130, क्या भारत ने अरबों डॉलर का नुकसान करवा दिया है? और इन सब के बीच में तुर्की के खिलाफ भारत ने एक बेहद खास चीज का इस्तेमाल किया था, उसकी चर्चा खूब हो रही है। और DRDO ये क्यों कह रहा है कि अब हम इसे इंटरनेशनल करेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। आरटी का ये ट्वीट है, हालांकि इसमें एक वीडियो भी है। उस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा? राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आज भी दुनिया का नंबर 1 हथियार अगर कोई है तो वो रूस का हथियार है, क्योंकि रूस के हथियार ने रियल टाइम युद्ध में अपनी क्षमताओं को दिखलाया है। हालांकि ये चाइना को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। राष्ट्रपति पुतिन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो सभी को समझ में आ रहा है। चाइना और US दोनों ही कथित तौर पर भारत और पाकिस्तान के इस लड़ाई से उन्होंने जो उम्मीद की थी उसके उलट काम हुआ। और ऐसा उलट कि तुर्की ने जो प्लेन भर भर के ड्रोन कथित तौर पर भेजे थे, सबसे बड़ा झटका उसे ही लगा है। इस लड़ाई के बाद दुनिया भर के मार्केट में, डिफेंस मार्केट में भारत का रुतबा बढ़ा तो इन देशों का रुतबा अचानक से गिरने लगा। अब कहा क्या जा रहा है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वायुसेना को काफी नुकसान हुआ है। स्क्रीन पे आप बहुत तरह के आर्टिकल इस तरीके के देख सकते हैं आप। और इन आर्टिकल्स में जो कहा जा रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। इनमें ये दावा किया जा रहा है कि एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की शाहीन मिसाइलें, तुर्की से मंगवाए गए ताकतवर ड्रोन और F-16 समेत 8 फाइटर जेट और अवाक्स नष्ट हो गए हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स में यही बातें कही जा रही है। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। और इसके बाद आपने देखा किस तरीके से जनरल मुनीर को तुरंत से फील्ड मार्शल बना दिया गया। क्यों फील्ड मार्शल बना दिया गया? कहा जा रहा है कि मुनीर को एक डर सा लग रहा है, जैसे जैसे बातें खुलकर निकलकर सामने आएगी, पाकिस्तान में कहीं जनता ये न सोचने लगे कि ये जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई के पीछे जनरल मुनीर थे। क्यों? क्योंकि भारत शुरू से कह रहा था, जैसे ही पहलगाम हमला हुआ उससे कुछ समय पहले ही मुनीर ने एक बयान दिया था और मुनीर ने कहा था, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कहा था। मुनीर ने ये कहा था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं, फर्क है दोनों में। तो जिस तरीके से धार्मिक रूप से टारगेट किया था जनरल मुनीर ने पहलगांव में, वैसा ही हुआ भी था। इसके बाद भारत ने इस बात को कहा भी था कि जनरल मुनीर का जो ये भाषण है, इस भाषण ने यहाँ पर आग में घी का काम किया और यहाँ पर घटना को उसके बाद ही किया गया है। तो जनरल मुनीर को डर लगने लगा है कि जैसे जैसे ये रिपोर्ट्स निकल कर आएंगी उसके बाद कहीं मेरा कोर्ट मार्शल ना हो जाए। अब ऐसे में पाकिस्तान इस हार को छिपाने के लिए अपनी ही पीठ थोपने लगा और जनरल मुनीर को इन्होंने फील्ड मार्शल कथित तौर पर बना दिया। अब इसका एक और उदाहरण देखिए, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, द यूरेशियन टाइम्स कह रहा है। जिस समय लड़ाई चल रही थी ना, उसमें तरह के न्यूज आए थे और उसमें पुष्टि नहीं हुई थी। आज भी ये पुष्टि नहीं होती है और कभी भी पुष्टि होगी नहीं, लेकिन धुआं वहीं निकलता है जहां आग होती है। उस समय भी ये खबर आई थी कि भारत ने अवाक्स को मार गिराया है, भारत ने F-16 को निशाना बना लिया है। तो धुआं तो वहां उठा था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। और ऐसा ही धुआं पाकिस्तान की तरफ से भी उठा था, जैसे कि पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने भारत के राफेल को मार गिराया। बात भी सही है, लेकिन फेक राफेल को मार गिराया। राफेल के सिग्नेचर को समझकर वो UAV को मार गिराते रहे। इनमें बेचारे की क्या गलती है? तो उस समय ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के अवाक्स प्लेन को मार गिराया गया है। अभी द यूरेशियन टाइम्स क्या लिखता है? ये लिखते हैं कि सोर्स अब खबर दे रहे हैं, ऐसे सोर्स जो विश्वास करने योग्य हैं। ये इनका कहना है कि भारत ने S-400 सिस्टम का इस्तेमाल किया और बड़े मजेदार ढंग से भारत ने पाकिस्तान के अवाक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया, लेकिन 314 किलोमीटर दूर बैठे बैठे। और
कहा जा रहा है कि S-400 ने ऐतिहासिक काम किया, जो आज तक नहीं हुआ था वो काम किया। अच्छा खासा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को इस लड़ाई में। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस लड़ाई में साब 2000, इसके अलावे F-16 और JF-17 इन सब का नुकसान हुआ है। और अगर ये सिर्फ सरगोदा एयरबेस का ही मरम्मत करेंगे ना तो करीब $100 मिलियन इनको खर्च करना होगा। जो टोटल नुकसान हुआ है वो 29,000 करोड़ से कहीं ज्यादा हुआ है। अब ये सारे जो नुकसान देख रहे हैं वो अलग है। अब है कि जले पे नमक छिड़कने वाली बात। और जले पे नमक छिड़कने वाला काम कौन कर रहा है? DRDO कर रहा है। इस पूरी लड़ाई में एक ऐसा साइलेंट किलर था जो चुपचाप अपना काम कर रहा था। S-400 का बहुत ज्यादा नाम हो रहा था, ब्रह्मोस की बात हो रही थी और भी कई चीजों की बात हो रही थी, लेकिन एक हथियार ऐसा था जो चुपचाप 100% किल रेट के साथ अपना काम किए जा रहा था। और इसने सबसे ज्यादा बिगाड़ा तो तुर्की का खेल बिगाड़ा। तुर्की जो सपने सजाए बैठा था कि आर्मेनिया अजरबैजान में जिस तरीके से उसके ड्रोन ने तबाही मचाई थी वैसी ही तबाही भारत में मचेगी। भर भर कर कथित तौर पर कार्गो प्लेन में इन्होंने भेजा। हालांकि बाद में इन्होंने कहा कि नहीं जी हमने कुछ नहीं भेजा है। अब ऊपर वाला जाने कि इन्होंने क्या भेजा, लेकिन ड्रोन तो जरूर आए और इसका प्रमाण भारत ने दिया। तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। तुर्की अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके साउथ एशिया में ये साबित करना चाहता था कि हमारे ड्रोन बहुत ताकतवर है, इसे खरीदो। लेकिन तुर्की के सपने को चूर चूर कर दिया बेल के द्वारा बनाए गए एक हथियार ने, जिस हथियार का नाम है आकाश तीर। और अब इसकी चर्चा खूब होनी शुरू हुई है क्योंकि आकाश तीर को लेकर अब एक बड़ा प्लान भारत के अंदर भी चल रहा है और आकाश तीर को अब इंटरनेशनल करने की बात हो रही है। आकाश तीर एक स्वदेशी कमांड एंड कंट्रोल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने DRDO की मदद से बनाया और ये हवाई खतरे को ट्रैक करके नष्ट करने में बहुत ही ज्यादा काम आया है। यहाँ पर देखने को मिला 23 मिनट के अंदर भारत की वायुसेना ने जो काम किया, उसके अलावे आकाश मिसाइल प्रणाली और आकाश तीर ने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया 600 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोनों को नाकाम करने में। ये जो सिस्टम है भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर काम कर रही थी और इसका काम है वास्तविक समय की निगरानी। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की अपनी टेक्नोलॉजी है, मल्टी टारगेट इंगेजमेंट कर रही थी, एक साथ कई टारगेट को ये निशाना बना रही थी और तबाह कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखने को मिला कि इसने एक साथ 4 टारगेट को नष्ट किया। और अब दुनिया की रुचि आकाश तीर की तरफ बढ़ रही है कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या बनाया है जो S-400 से सस्ता है लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। भारत अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की भी तैयारी कर रहा है तुर्की के मंसूबों को फेल करते हुए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।